नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महागठबंधन की एकता से बीजेपी बेचैन, विजय चौधरी का बड़ा हमला। घमंडी सरकार फेल, डीजीपी भट्टी पर बरसे सम्राट चौधरी। लालू यादव संत हैं, पर्ची निकाल दिए हैं, बोले जगदानंद सिंह। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नीतीश पर खूब बरसे चिराग पासवान। लालू पर बोले कुशवाहा इनके नेता होने का लाइसेंस छिन गया है। स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा, पप्पू यादव का आरोप। नीतीश तेजस्वी का स्वास्थ्य विभाग पर खास ध्यान, बोली शीला मंडल। पटना में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जातिगत जनगणना के काम में इंटरनेट बना रोड़ा। कूड़े के ढेर में ब्लास्ट से हड़कंप, 2 लड़के झुलसे। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बीजेपी के लोग परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि महागठबंधन के दलों के बीच आपसी में झंझट होगा, लेकिन 1 साल के दौरान गठबंधन में उन्हें सामंजस्य दिख रहा है। इसे 1 वर्ष में जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार ने काम किया है, उससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी के लोग जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ। गठबंधन परफेक्ट ढंग से काम कर रहा है तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर छटपटाहट और घबराहट होगी। प्रधानमंत्री और बीजेपी को सीधे खतरा नीतीश कुमार से महसूस होती है, इसीलिए वो उनके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय के साथ विकास करना पहली प्राथमिकता थी। उनमें हमारी उपलब्धि सराहनीय रही। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब 1 घंटा भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो यह राज्य के लिए हानिकारक है। बिहार में कोई डीजीपी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार की भट्टी के डीजीपी आरएस भट्टी भी भेंट चढ़ गए। बिहार में अब कोई सुशासन नहीं। बेगूसराय में दलित पासवान समाज की बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। महागठबंधन सरकार का 1 साल पूरा होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि आज विकास की पुण्यतिथि और सुशासन की बरसी है। आज के दिन घमंडी गठबंधन के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया था। जगदानंद सिंह ने बीजेपी और बागेश्वर बाबा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लालू जी सबसे बड़े संत हैं। वो पर्ची निकाल दिए हैं कि भारत जलाने वाले लोगों से भारत मुक्त होगा। पर्ची उन्होंने निकाल दिया है कि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, गांधी का गांव, कर्पूरी ठाकुर का मेहनत और परिश्रम। ऐसी जगह पर बिहार और भारत को खड़ा करेंगे कि यहाँ पर कोई फर्जी पर्ची निकालने वाले से काम नहीं चलेगा। हमारी पर्ची निकलती है और लोकतंत्र की हिफाजत कौन करेगा? उनकी पर्ची निकलती है कि लोकतंत्र को डुबाएगा कौन? ऐसे डुबाने वालों से हम सावधान करते हैं। ये जो हमारा मतदान है, ये तो आम जनता की इच्छा की पर्ची ही है ना। आम जन की इच्छा के सामने कोई फर्जी पर्ची चलती है क्या? इसीलिए फर्जीवाड़े बंद करो। भारत अपने प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बोलने का अवसर मिला। इस मौके पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कार्यों की सराहना की, तो वहीं बिहार की महागठबंधन सरकार पर खूब बरसे। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार की आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले को उठाते हुए चिराग पासवान ने बीते दिनों बिहार में महिलाओं व लड़कियों पर हुए अत्याचार के मामले उठाए। उन्होंने बेगूसराय में नाबालिग को निवस्त्र करने का जो मामला सामने आया है, उसे उठाते हुए कहा कि नीतीश सरकार में बिहार में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद पर पलटवार किया है। कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि लालू जी यह बात शायद भूल गए हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उन्हें राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित किया है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में अब वो मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। जिनका खुद का नेता होने का लाइसेंस छिन गया है, वो क्या दूसरे को नेता होने का
प्रमाण पत्र बांटेंगे। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर बड़ा कटाक्ष किया था। कुशवाहा ने कहा था कि राहुल गांधी अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जिस पर लालू यादव ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा खुद नेता है क्या, जो दूसरे पर कमेंट कर रहा है वो नेता बनने के लायक ही नहीं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कटिहार गोलीकांड की सीआईडी जांच की मांग की है। पप्पू यादव ने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है बारसोई कांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने व इलाके में सुचारू बिजली व्यवस्था बहाल करने के लिए आगामी 12 अगस्त को बारसोई में जन आक्रोश सभा का आयोजन करेगी। इसके बाद पार्टी राजभवन मार्च करेगी। उसके उपरांत आम आदमी पर बिजली बिल का बोझ नहीं दिया जाए, इसके मद्देनजर हमारी पार्टी में राज्य पद यात्रा की शुरुआत करेगी। यह पद यात्रा किशनगंज से बारसोई, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कोसी सीमांचल में की जाएगी। बिजली के मुद्दे पर जाप की पदयात्रा 4 फेज में होगी। पहले फेज में कोसी सीमांचल, दूसरे फेज में मिथिलांचल, तीसरा फेज में मगध और चौथे फेज में अंग में पद यात्रा शुरू होगी। पप्पू यादव ने राज्य में बिजली बिल में हो रही अनियमितता को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जमुई सदर अस्पताल में एक मरीज को यूरिन बैग की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतल लगा दी गई थी। बाद में उसकी मौत भी हो गई, जिस पर पूछे जाने के बाद जदयू कार्यालय में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है और यह उनका विभाग भी नहीं है। हालांकि परिवहन मंत्री का कहना है कि इस तरह के मामले अगर सामने आए हैं तो सरकार इसे गंभीरता से लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का स्वास्थ्य विभाग पर विशेष ध्यान है। स्वास्थ्य विभाग में पहले क्या रहता था, अब क्या है, यह फर्क साफ दिखता है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा कि लोगों का भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। जदयू में लोग मन की बात नहीं करते बल्कि काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग में अनियमितीकरण की मांग को लेकर नियोजित आशा कार्यकर्ताओं ने पटना में जमकर प्रदर्शन किया। इन्हें वाम दलों ने अपना समर्थन दिया है। आशा कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कई साल से ये लोग नियोजित कर्मी के रूप में सेवा दे रही है। बिहार सरकार हमें राज्य कर्मी का दर्जा प्रदान करे। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए इस मार्च की शुरुआत वाम दल के कार्यालय से हुई। इसके बाद डाकबंगला चौराहे तक मार्च निकाला गया। विधि व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पटना पुलिस जगह जगह तैनात दिखी। मार्च के दौरान कुछ देर तक आवागमन भी बाधित हुआ, लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया। बिहार में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जातिगत जनगणना पूरा हो गया है, लेकिन सर्वे में एकत्र डाटा एंट्री में प्रगणकों को परेशानी हो रही है। जातीय गणना को लेकर मुख्यालय स्तर पर बनाए गए डेडिकेटेड सर्वर में परेशानी आ रही है। बीएसएनएल ने राज्य के 745 केंद्रों में इंटरनेट की सुविधा दी है। इसमें कनेक्शन एवं स्पीड को लेकर समस्या हो रही है। यह समस्या 2-3 दिन में दूर हो जाएगी। डेडिकेटेड सर्वर की खामी को अगले 24 घंटे में दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त सर्वर की सुविधा है। विशेषज्ञ सर्वर पर लोड को संभालने में जुटे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में जातिगत जनगणना की प्रगति की समीक्षा करने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सुल्तानगंज नवनिर्मित नगर सरकार भवन पहुंचे और उन्होंने जातिगत जनगणना कर रहे पर्यवेक्षकों और प्रगणकों से बात की, जनगणना की जानकारी हासिल की। वैशाली के विदुपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर भिंडा के पास कचरा चुनने के दौरान अचानक हुए धमाके में 2 बच्चे घायल हो गए। धमाके में दोनों बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। आनन फानन में दोनों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे द्वारा कूड़े के ढेर पर रखे बोरे को हटाने के बाद बम ब्लास्ट हो गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस छानबीन के लिए जुट गई है और कहां से बम आया और किसने रखा, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। विदुपुर थाना अध्यक्ष फिराज हुसैन ने बताया कि कबाड़ी चुनने के दौरान ब्लास्ट हुआ है। मामले की छानबीन की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में भी हड़कंप मच गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।